हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 6 को। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम मेगुमी को देखते हैं जो एक गार्ड की शैडो में छुपकर अंदर घुस आया था। फिर वो उस गार्ड को सुला देता है। दूसरी तरफ पांडा भी दो गार्ड्स के सामने एक टायर से खेल रहा होता है। दूसरा गार्ड पहचान जाता है कि ये तो हमारा फाइटर है, ना कि कोई मामूली पांडा। पांडा भी इन दोनों को सुला देता है और इमरजेंसी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है जिन पर कोई सीसीटीवी नहीं लगे थे। ये दोनों फिर छत पे आ जाते हैं जहां हकारी का ऑफिस है। लेकिन तभी किरारा इनके सामने आ जाती है जिसे देख दोनों चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि किरारा हकारी के साथ ही होगी। मेगुमी को देख किरारा सोचती है कि ये तो वही लड़का है जो यूजी के साथ आया था। पांडा ने इसे अंदर घुसा लिया, मतलब ये और यूजी दोनों जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट हैं और हकारी पर खतरा है। वो ये बात बताने के लिए तुरंत हकारी को कॉल करती है। मेगुमी अब अपने डिवाइन डॉग से किरारा पर हमला करता है लेकिन वो उसके डॉग को वापस उसी पर फेंक देती है। इसके बाद वो ऑफिस रूम की तरफ भागने लगती है। पांडा उसका पीछा करते हुए उसे समझाता है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम बस हकारी से कुछ पूछने आए हैं। लेकिन किरारा कहती है कि अब उसे पांडा पर भरोसा नहीं है क्योंकि उसने उन्हें धोखा दिया है। किरारा की टेक्निक की वजह से पांडा उसके करीब जा ही नहीं पा रहा था। मेगुमी का डिवाइन डॉग किरारा का रास्ता रोक लेता है लेकिन तभी मेगुमी भी अपने डॉग की तरफ खींचा चला आता है। मेगुमी को समझ ही नहीं आता कि आखिर किरारा की कर्स्ड टेक्निक है क्या, और हम देखते हैं कि पांडा के पीछे किसी तरह का स्टार बना हुआ था। मेगुमी किरारा से कहता है कि हम जुजुत्सु हाई के साइड से नहीं हैं। तुम्हें पता है ना कि टोक्यो में क्या हो रहा है? वहाँ जो बैरियर्स बने हैं वो कलिंग गेम का हिस्सा है और हमें हकारी की मदद चाहिए। पर किरारा सुनने को तैयार नहीं थी। तो मेगुमी पूछता है कि तुम्हारे और हायर अप्स के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि तुम दोनों को जुजुत्सु हाई से निकाल दिया गया? पांडा बताता है कि जुजुत्सु हायर अप्स थोड़े कंजर्वेटिव्स हैं, उन्हें नई तरह की कर्स्ड टेक्निक्स पसंद नहीं है। टाइम के साथ साथ जुजुत्सु नई टेक्नोलॉजी में मिक्स होता जा रहा है और हायर अप्स को ये पसंद नहीं है, जैसे कि हकारी की टेक्निक। किरारा कहती है कि हायर अप्स तो हमेशा से ही दिमाग से पैदल रहे हैं लेकिन उनका रायता समेटने के लिए गोजो है ना, तो तुम्हें हकारी की जरूरत क्यों है? मेगुमी बोलता है कि गोजो सेंसे को सील कर दिया गया है, पर किरारा को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। मेगुमी सोचता है कि किरारा हकारी के सबसे क्लोज है, इन्हें किरारा को मनाना ही होगा। मेगुमी अब रैबिट एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे यहाँ ढेर सारे रैबिट्स आ जाते हैं। लेकिन मेगुमी देखता है कि उन सब के ऊपर एक्रेक्स लिखा हुआ था और ऑफिस के गेट पर लिखा था गैक्रक्स। मेगुमी के रैबिट्स पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। किरारा सोचती है कि वो अपनी कर्स्ड टेक्निक से शिकिगामी को भी मार्क कर सकती है और ये रैबिट्स भी उसके डॉग की तरह मेगुमी से जाके चिपक जाएंगे और मेगुमी को कुचल देंगे। लेकिन मेगुमी तभी सारे रैबिट्स को गायब कर देता है और फिर पांडा से पूछता है कि उसकी रैबिट टेक्निक कैसी थी। पांडा बोलता है कि एकदम मस्त, बहुत क्यूट रैबिट्स थे लेकिन मुझसे कम क्यूट। मेगुमी बोलता है कि मेरा मतलब कौन कौन सी जगह वो नहीं जा पा रहे थे। तो पांडा कहता है कि किरारा और ऑफिस रूम। देखते हैं कि पांडा के ऊपर भी इमाई लिखा हुआ है और मेगुमी को भी अपने ऊपर एक्रेक्स लिखा मिलता है। मेगुमी समझ जाता है कि किरारा की टेक्निक तारामंडल से कनेक्टेड है। वो जरूर साउदर्न क्रॉस नामक तारामंडल का इस्तेमाल कर रही है। जो सुन किरारा चौंक जाती है और मेगुमी को पता लग जाता है कि उसका तुक्का सही है। किरारा को टेंशन हो जाती है कि अगर मेगुमी को पता लग गया कि उसकी टेक्निक कैसे काम करती है तो वो ऑफिस रूम तक पहुंच जाएगा, पर वो उन्हें रोक के रहेगी। मेगुमी अपनी बहन सुमिकी का शुक्रिया करता है क्योंकि बचपन में उसी ने मेगुमी को साउदर्न क्रॉस के बारे में बताया था। ये सबसे छोटा तारामंडल होता है और इसमें 4 स्टार्स होते हैं और ये एक क्रॉस के शेप में होता है। किरारा ने चारों को अलग अलग स्टार के नाम दिए हैं, तो चारों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, पर मेगुमी और पांडा एक दूसरे के करीब जा सकते हैं और किरारा भी ऑफिस डोर के करीब जा सकती है, पर वो दोनों किरारा या डोर के पास नहीं जा सकते। लेकिन किरारा चाहती तो दरवाजे के अंदर भी जा सकती थी, पर वो खुद भी बाहर ही खड़ी है। हो सकता है कि अंदर जाने का कोई फिक्स रास्ता हो। पांडा बोलता है कि शायद उनके बीच कोई 5वां स्टार है और उन्हें पहले उसके पास जाना होगा, फिर ही वो किरारा या डोर तक पहुंच पाएंगे। किरारा को चिंता होती है कि उन्हें उसकी टेक्निक पता न चल जाए, तो वो एक कार के ऊपर इमाई लिख देती है जिससे वो कार पांडा से जाके टकरा जाती है। पांडा उस कार को उठा के दूर फेंक देता है तो वो कार वापस से उसके मुंह पे आके लगती है। मेगुमी सोचता है कि किसी चीज पर स्टार लिखने के लिए किरारा को उसे छूना पड़ता होगा, लेकिन उसने मेगुमी को तो कभी छुआ ही नहीं, पर उसने मेगुमी के डिवाइन डॉग को
छुआ था, यानी वो इंसान नहीं बल्कि सीधा कर्स्ड एनर्जी को मार्क कर सकती है। कार और डोर जैसी चीजों को मार्क करने के लिए पहले उनमें कोई कर्स्ड एनर्जी डाली गई होगी। वो कर्स्ड एनर्जी वाली दूसरी चीजें देखने लगता है और उसे एक पार्किंग स्पॉट दिख जाता है जिस पर मिमोसा लिखा हुआ था, यानी कि वही 5वां स्टार है। दोस्तों, किरारा की टेक्निक का नाम है लव रॉन्डेवू, जिसमें वो साउदर्न क्रॉस तारामंडल का इस्तेमाल करती है। वो अपने टारगेट्स को 5 अलग अलग स्टार दे देती है। अगर वो दो चीजों को सेम स्टार देती है तो वो आपस में चिपक जाएंगे, जैसे मेगुमी के शिकिगामी उससे चिपक रहे हैं। अब एक स्टार दूसरे स्टार के पास तभी जा सकता है जब वो एक फिक्स्ड रास्ते पर चले, और ये रास्ता है इन स्टार्स की पृथ्वी से दूरी, यानी मेगुमी को पहले मिमोसा को छूना होगा, तब जाके वो किरारा और ऑफिस के डोर तक पहुंच पाएगा। मेगुमी अब अपना एक रैबिट पांडा को देता है और पांडा उस रैबिट को पार्किंग स्टॉप की तरफ फेंकता है, यानी कि मेगुमी ने अब मिमोसा को छू लिया है। किरारा अब मेगुमी की तरफ भी कार फेंकने लगती है, लेकिन तभी किरारा के पीछे से डिवाइन डॉग आके उसे पकड़ लेता है। किरारा को याद आता है कि मेगुमी ने तो अपने डिवाइन डॉग को गायब किया ही नहीं था, उसने उसे एक दीवार के पीछे छुपा दिया था, और जैसे ही उसके और मेगुमी के बीच में किरारा आई, उसने डॉग को रिलीज कर दिया और डॉग अपने साथ किरारा को भी खींचते हुए मेगुमी तक ले आया। किरारा को अब मजबूरी में अपनी टेक्निक को बंद करना पड़ता है। मेगुमी किरारा का हाथ बांध देता है और बोलता है कि अब हमारी बात ध्यान से सुनो। किरारा पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि डॉग इसी तरफ आएगा, तुम भी तो उसकी तरफ खींचे जा सकते थे। मेगुमी बोलता है कि ये एक तुक्का था, लेकिन वो अब समझ गया है कि जिसके पास ज्यादा कर्स्ड एनर्जी होती है उसी की तरफ बाकी चीजें खींची चली आती हैं। पहले मेगुमी डॉग की तरफ खींचा चला गया था, लेकिन इस बार उसने अपनी कर्स्ड एनर्जी को बढ़ाकर डॉग को अपनी तरफ बुला लिया। मेगुमी का दिमाग देख किरारा उससे इम्प्रेस हो जाती है। मेगुमी अब उसे छोड़ देता है और बोलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, प्लीज हमारी बात सुन लो। किरारा अब मान जाती है, पर तभी यूजी ऑफिस का दरवाजा तोड़ते हुए बाहर आके गिरता है। उसे हकारी ने बाहर फेंका था। वो उसे एक और मुक्का मारता है और ये देख हैरान हो जाता है कि यूजी तो बचने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा और बोलता है कि तुम पागल हो क्या? यूजी मन में सोचता है कि उसे हकारी को खुद पर यकीन दिलाना ही होगा, इसीलिए वो ना तो पीछे हटेगा और ना ही पलटवार करेगा। ये देख अकारी उसकी बात सुनने को तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पे कि यूजी को अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा। किरारा चिल्ला के बोलता है कि इन लोगों को तुम्हारी मदद चाहिए, पहले उनकी बात सुन लो। हकारी यूजी को एक और मुक्का मारता है, लेकिन यूजी वापस से उठ खड़ा होता है। हकारी पूछता है कि तुम्हें मुझसे ही क्यों मदद चाहिए? तो यूजी बोलता है कि मेरे सीनियर्स ने बताया है कि तुम स्ट्रांग हो। हकारी बोलता है कि मतलब तुम अपने साथ मेरी भी जान जोखिम में डालना चाहते हो? तुम मुझे अपनी गर्मी दिखाओ, तब जाके मैं तुम्हारी बात मानूंगा। प्रिंसिपल यागा ने इस साल कैसे लल्लुओं को भर्ती किया है? यूजी बोलता है कि मेरे अंदर कोई गर्मी नहीं है, मैं तो बस मशीन के अंदर लगा एक छोटा सा गियर यानी कॉग हूँ, वो मशीन जिसका इस्तेमाल सॉर्सरर करते हैं कर्सेस को मारने में। हकारी कहता है कि तुम तो बोरिंग हो और उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे यूजी दूर जाके गिरता है। हकारी कहता है कि दर्द हुआ ना? गोजो सेंसे ने बोला था कि मेरी कर्स एनर्जी बाकियों से थोड़ी ज्यादा कड़क है। वो पांडा और मेगुमी से बोलता है कि यूजी को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ और वापस मत आना। लेकिन तभी यूजी उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है, जो देख हकारी को यकीन नहीं होता। यूजी बोलता है कि मैं बस एक कॉग हूँ, लेकिन मशीन चलाने के लिए कॉग का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। मैं तब तक तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा जब तक तुम मान नहीं जाते। वो अब हकारी से पूछता है कि उसका रोल क्या है। हकारी मन में सोचता है कि तो ये है कॉग की गर्मी। वो उसे फिर से पंच मारने लगता है, तो किरारा उसे रोकते हुए बोलती है कि तुम थक गए हो ना। हकारी अब रुक जाता है और बोलता है कि मैं तुम लोगों से डील करने को तैयार हूँ। किरारा बताती है कि वो भले ही हायर अप से नफरत करते हो, लेकिन हकारी को सबसे ज्यादा गर्मी जुजुत्सु हाई में रहकर लोगों की मदद करने से ही मिलती थी। तभी यहाँ पर एक शिकिगामी आ जाता है। ये कोगाने है जो कि कलिंग गेम के बारे में बताने आया है। ये कहता है कि कलिंग गेम में एक नया रूल जोड़ा गया है, रूल नंबर 9। कोई भी प्लेयर किसी दूसरे प्लेयर की सारी जानकारी देख सकता है, उसके नाम, पॉइंट्स, उन्होंने कितने नए रूल जोड़े हैं और वो कौन सी कॉलोनी के बैरियर में है। हम देखते हैं कि ये नया रूल काशिमो नाम के प्लेयर ने जोड़ा था, जिसने ऑलरेडी इतने कर्सेस को मार दिया था कि उसके 200 पॉइंट्स हो गए थे, लेकिन उसे सब लोग बहुत कमजोर लग रहे थे। 400 साल पहले के लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे जिनसे वो लड़ा करता था। काशिमो अब सीधा सुकूना से लड़ना चाहता था, इसीलिए वो अपने 100 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक नया रूल बनाता है कि सभी प्लेयर्स एक दूसरे की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि मैंने पूरे एपिसोड को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, खासकर किरारा की कर्स्ड टेक्निक को। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल एंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।